हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और दिन प्रभु ने हमें दिखाया है कि हम इकट्ठा होकर प्रभु के सानिध्य में समय बिता सकें, उनकी सामर्थ्य का अनुभव कर सकें। प्रभु के वचनों पर मनन करने का जो अनुग्रह प्रभु ने दिया है, इसके लिए प्रभु की स्तुति हो। आइए प्रार्थना से शुरू करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। प्रभु, हमारे मनों को अपने हर्ष और उल्लास से भरें, हमारे दुखों और पीड़ाओं को आप दूर करें। आपके सामर्थ्य को पाकर आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जी हां, जब हम प्रभु के नाम को याद करते हैं, हम हर्षित होते हैं। आप कैसे हैं? क्या आप आनंदित हैं? परिस्थितियां बदलती ही रहती हैं, एक के बाद एक परेशानियां आती ही रहती हैं। हर रोज हमें कुछ ना कुछ निराश करता ही है। एक के बाद एक परेशानियां मनुष्यों को प्रताड़ित करती ही रहती है ना। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मन ठीक नहीं होगा, अगर मन ठीक रहा तो तन ठीक नहीं होगा, अगर तन ठीक रहा भोजन नहीं होगा, अगर भोजन रहा तो भोजन खाने का टाइम नहीं होगा। आखिरकार मनुष्य क्यों इतनी मेहनत करता है, कष्ट उठाता है? क्यों इतनी मेहनत करता है और अंततः कुछ भी हासिल नहीं करने पाता? देखिए, मनुष्य चाहे कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ले, अगर उसमें परमेश्वर की आशीष नहीं तो कुछ भी नहीं है। देखिए, मनुष्यों की मेहनत परमेश्वर के आशीष का मूल नहीं है। अगर परमेश्वर आशीषित करें तो हमारी मेहनत 100 गुना फल लाएगी। फिर प्रभु आशीष देंगे कहकर हाथ बांधकर बैठने वाले भी कई लोग हैं। ऐसा नहीं चलेगा। हमें मेहनत करना होगा, फिर परमेश्वर हमारी मेहनत को आशीष देंगे। फिर कई लोग यह भी कहते हैं कि हम काफी मेहनत करते हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं हो पाता। बहुत मेहनत करते हैं लेकिन अंततः सब कुछ बर्बाद हो जाता है। कहते हुए अनेक लोग निराश हो जाते हैं। एक और बार आपको याद दिलाना चाहूंगा, बिना प्रभु की सहायता के, बिना प्रभु के साथ के, बिना प्रभु की अगुवाई के, बिना प्रभु की आशीष के हम कुछ भी करने का प्रयास करें, वो स्थिर नहीं रहेगा। इसीलिए हर चीज को प्रार्थना के साथ करें। मैं बार बार आपको यह याद दिलाता हूं। आपको याद है ना, प्रार्थना के साथ और बिना प्रार्थना के किए गए कार्यों में कितना अधिक फर्क है। यदि आप देखें तो चकित रह जाएंगे। प्रार्थना मतलब क्या है? अपने कार्य को हम प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। उसमें प्रभु का हाथ रहेगा। प्रभु कभी भी काम हमारे हाथों में सौंप कर गायब होने वाले नहीं, हमारे साथ रहने वाले हैं। जगत के अंत तक जाओ और जाकर सुसमाचार प्रचार करो, और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम जाओ और मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। तुम जाओ, जाकर अपना काम करो, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा, बुद्धि दूंगा, ज्ञान दूंगा। उनका साथ हमारे लिए काफी है। आज देखिए, कई लोगों के जीवनों में विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, विभिन्न प्रकार की बाधाएं, दिन प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के संघर्ष, हर रोज नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अचानक ही एक्सीडेंट्स वगैरह, छोटा सा एक्सीडेंट हमें 1 हफ्ते 10 दिन के लिए बिस्तर पर डाल देता है। अगर कहीं थोड़ी ज्यादा लग जाए, अगर सर्जरी वगैरह हो जाए, लाखों लाख खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन हम प्रभु की स्तुति नहीं करते। कैसे अद्भुत तरीके से उन्होंने हमारी रक्षा की है। आंखों की पुतली की तरह उन्होंने हमें बचाया है। उन्होंने हमें बचाए रखा है, इसीलिए आज हम सुरक्षित हैं, इसीलिए आज हम जीवित हैं। उन्होंने हमें आज तक बचाया है, इसीलिए आज तक हम बचे हुए हैं। अचानक आने वाली विपत्तियों में हम नहीं पड़े हैं। प्रभु की सहायता हमें चाहिए, प्रभु का साथ हमें चाहिए, प्रभु के वायदों को हमें अपनाना है। एक वचन देखिएगा, यशायाह की पुस्तक 65वां अध्याय 22वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाएं और दूसरा बसे, या वे लगाएं और दूसरा खाए,
क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने अपने कामों का पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। हालेलुया। मेरे चुने हुए अपने अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। 23, उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा, ना उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे। देख रहे हैं परमेश्वर के चुने हुओं को प्रभु किस प्रकार की आशीषें देते हैं। उनके परिश्रम व्यर्थ नहीं होंगे, हमारी मेहनत जाया नहीं होगी। अनावश्यक चीजों पर पैसा खर्चा करने वाले, अनावश्यक चीजों के लिए मेहनत करने वाले अपने जीवन में नुकसान उठाएंगे, लेकिन जिन्हें परमेश्वर ने आशीषित किया है, जिनके साथ में प्रभु हैं, उनकी मेहनत जाया नहीं जाएगी। वे प्रतिफल को पाएंगे और ना उनके बाल बच्चे घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे। अचानक आने वाली घबराहट, क्या है वो अचानक आने वाली घबराहट? मान लीजिए एक्सीडेंट, हम उसकी अपेक्षा नहीं कर रहे होते, बीते क्षण तक भी हमें नहीं पता कि एक्सीडेंट होगा। ऐसी एक घटना हमारे साथ में होने वाली है, हमें अंत तक नहीं पता होता। ना उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे। या अचानक आने वाली विपत्तियां, कई सारे मां बाप आज ऐसे हैं जिन्हें अपने बच्चों की मृत्यु को देखना पड़ा। उन मां बाप के हृदयों की अवस्था को सोच करके देखिए। उन्हें पाल पोस कर बड़ा करके वे यहां तक लेके आते हैं और अचानक ही वे जवान बच्चे उन्हें छोड़ चले जाते हैं। कई बार खुदकुशी करके अपने आप को खत्म कर लेते हैं, कई बार बुरी आदतों में पड़कर अपने आप के लिए गड्ढा खोद लेते हैं, और फिर कई बार दूसरे लोग उन्हें प्रताड़ित करते हैं। किसी की अस्मत से खिलवाड़ करना, हत्याएं करना मामूली बात हो गई है। कई सारे लोग आज एक्सीडेंट्स वगैरह के शिकार हो जाते हैं, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छा जीवन बिताएं। अपनी नौजवानी में अचानक किसी का गुजर जाना, विवाह होने के कुछ समय में ही पति का मर जाना या पत्नी का चला जाना, एक परिवार में किसी भी करीबी व्यक्ति की मृत्यु पूरे परिवार को झंझोड़ देती है। जो उससे गुजरे हैं केवल वे ही समझ सकते हैं, लेकिन अगर प्रभु आपके साथ हैं तो वे आपको बचाएंगे। प्रभु कह रहे हैं, ऐसे श्राप से मैं तुम्हें बचाऊंगा। बचाए गए लोगों में आप सभी हैं। एक सेकंड भी अगर आगे होता तो एक्सीडेंट हो जाता। हम नीचे गिरे, बाइक घसीट कर आगे चली गई, लेकिन मुझे एक खरोंच तक नहीं आई। कई लोगों ने गवाही दी है। वे कैसे बचने पाए? क्योंकि प्रभु की सुरक्षा का बाड़ा उनके चारों ओर था, क्योंकि उनके लिए कहीं किसी ने प्रार्थना विनती की थी। मां बाप की प्रार्थना बच्चों की रक्षा करती है। हे माताओं पिताओं, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर की सुरक्षा का बाड़ा उनके चारों ओर हो, क्योंकि शैतान छिपकर बैठा है कि किसे दबोच खाए। कई सारे नौजवान अपने जीवनों को पूरी तरह नाश कर बैठते हैं, बर्बाद कर देते हैं। गलत आदतों के, नशे के, शराब के आदि होकर अपने भविष्य को वे पूरी तरह बर्बाद कर बैठते हैं। 20-30 साल की उम्र में ही 60-70 साल के बुजुर्ग की तरह वे हो जा रहे हैं। अन्यों के लिए, परिवार के लिए बोझ बन रहे हैं। क्या आपके घर में हैं ऐसे लोग? ऐसे लोगों से भी प्रभु परमेश्वर प्रेम करते हैं, वे इन्हें अवश्य छुड़ाएंगे। हे माताओं पिताओं, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, मेरे पाप मेरे बच्चों पर ना आने पाए। मेरे पिता कई साल अपनी मर्जी करते हुए जिए। बहुत सालों के बाद जब उन्होंने सुसमाचार सुना, उन्होंने प्रभु को स्वीकारा। मन फिराने के बाद उनकी पहली प्रार्थना थी, प्रभु मेरे पाप मेरे बच्चों पर ना आने पाए। हमारे लिए उन्होंने प्रार्थना की। उन प्रार्थनाओं ही की बदौलत मैं बच पाया। मैं अपने आप को
खत्म करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उन प्रार्थनाओं ने मुझे बदला और आज मैं प्रभु का गवाह होकर जी रहा हूं। हे पिताओं, आपके पापों के दोष आपके बच्चों पर ना आए, इसके लिए आप प्रार्थना करें। पति पत्नी होकर, मां बाप होकर, अगर दोनों मिलकर प्रार्थना करें, अचानक आपके बच्चों पर विपत्ति नहीं पड़ेगी। आपको आपके बच्चों के विनाश को नहीं देखना पड़ेगा। परमेश्वर आपको वायदा दे रहे हैं कि आपको अपने बच्चों की बर्बादी को, उनके विनाश को नहीं देखना पड़ेगा। ऐसी आशीष दे रहे हैं। अचानक आने वाली विपत्तियों से, परेशानियों से वे उन्हें बचाएंगे। एक मां कितने दर्द के साथ प्रसव वेदना को सहते हुए बच्चों को जनती है, और फिर कितनी सारी कुर्बानियों के साथ में मां बाप उनका पालन पोषण करते हैं, और अगर जवानी में ही वे खत्म हो जाएं तो मां बाप के दर्द को समझ के देखिए। इस प्रकार अचानक आने वाली विपत्ति से, घटनाओं से बचाने में हमारे प्रभु सामर्थी हैं। वे हमें बचाएंगे। यदि प्रभु की आशीष हम पर हो तो मृत्यु हमारे घर के करीब नहीं आएगी। लाजर जब मर जाता है, उसकी दोनों बहनें मार्था और मरियम प्रभु के पास आकर क्या कहती हैं? प्रभु, अगर आप यहां होते तो हमारा भाई नहीं मरता। आप नहीं थे इसीलिए हमारे घर में मृत्यु आई। आप नहीं थे इसीलिए हमारे परिवार में दुख आया। जी हां, जहां प्रभु यीशु होते हैं वहां जीवन होता है। इसीलिए मर के 4 दिन से कब्र में पड़ा हुआ लाजर भी जीवित हो उठता है। लाजर तू बाहर आ, प्रभु के कहने के साथ ही लाजर बाहर आ जाता है। कब्र में पड़ी 4 दिन पुरानी लोथ सड़ जाएगी। प्रभु डिकम्पोज्ड बॉडी को भी ठीक कर सकते हैं। वे ही तो हमारे सृष्टिकर्ता है ना। मिट्टी से मनुष्य की रचना करने वाले, उनके लिए असंभव कुछ भी नहीं। शायद डॉक्टरों ने कहा है कि आपका लंग्स जो है खराब हो गया है, आपके इंटेस्टाइन्स खराब हो गए हैं, शरीर के विभिन्न अंग शायद खराब हो गए हैं। लेकिन यदि हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर को पुकारें, जीवन में चमत्कार देखेंगे। बड़े बड़े डॉक्टरों ने जिनके लिए कह दिया था अब ये नहीं जिएंगे, अब इनका कुछ नहीं हो सकता, थोड़े दिन के मेहमान हैं, आज 15, 20, 30 साल हो चुके हैं, आज भी वे अच्छे स्वास्थ्य के साथ, पूरी चंगाई के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रभु कहते हैं उसने मुझसे प्रेम किया इसीलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। अगर हम प्रभु से प्रेम करें तो प्रभु हमें बचाएंगे, हमारे बच्चों को बचाएंगे, और बुराई से, हर अचानक आने वाली विपत्तियों से प्रभु हमें बचाएंगे। यदि आज आपके परिवार में अशांति है, यदि आज आपके परिवार में मृत्यु है, बीमारी है, क्लेश है, तो क्यों ना आज आप प्रभु के पास आएं। देखिए, यदि हमारे चारों ओर प्रभु की सुरक्षा का बाड़ा ना हो, यदि प्रभु का पहरा ना हो, जब हम प्रभु के बाड़े से बाहर निकल जाते हैं तो दुष्ट आत्मा का प्रभाव वहां होता है, जिससे नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए हमें प्रार्थना करनी है। वचन हमें बताता है प्रभु हमारी भलाई ही करते हैं, बुराई नहीं करते। हम जीवित रहकर उनकी भलाइयों का वर्णन करें, यही प्रभु चाहते हैं। तो क्यों ना हम प्रभु की सुरक्षा को अपने आप के लिए, अपने बच्चों के लिए, नाती पोतों के लिए प्रभु से मांगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, अगर आज हम इस जीवितों की दुनिया में बने हैं तो यह केवल आपका अनुग्रह है। अगर एक क्षण के लिए आपका हाथ हम पर से, हमारे बच्चों पर से, परिवार पर से उठ जाए तो हम नाश हो जाएंगे। प्रभु, कई बार हम जाने अनजाने में आपके उस सुरक्षा के बाड़े से बाहर निकल चले जाते हैं, जिसकी वजह से तमाम प्रकार की विपत्तियां हम पर आ पड़ती है, तमाम प्रकार के नुकसानों को हमें उठाना पड़ता है। हमारी मदद करें कि हम उस सुरक्षा के बाड़े में बने रहें, आपके पंखों तले सुरक्षित रहकर आगे बढ़ने का अनुग्रह हमें दें। प्रभु, हमारे ऊपर, हमारे बाल बच्चों पर, हमारे परिवारों पर, हमारी संपत्तियों पर जो आपने हमें अनुग्रह करके दिया है, आपकी सुरक्षा का बाड़ा हो, आपकी छाया में सुरक्षित रहकर आगे बढ़ने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता
हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। अगर आज आप अपने परिवार में किसी भी प्रकार की विपत्तियों से जूझ रहे हैं, असमय मृत्यु ने आपके दरवाजे पर दस्तक दी है, तो क्यों ना आप अपने आप को जांचें, परखें, अपनी खामियों को प्रभु के सामने रखें, प्रभु से पश्चाताप करें। प्रभु आपको अवश्य क्षमा करेंगे और दोबारा आपको रेस्टोर करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। अगर प्रभु ने चाहा तो इस सितंबर 24 तारीख को हम मुंबई में एक गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। केवल एक ही सेशन, शाम को 5 बजे से लेकर 10 बजे तक यह सेशन रहेगा। आपसे व्यक्तिगत तौर पर मिलने के लिए, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हम आपके पास आ रहे हैं। आप जरूर आएं, इस मीटिंग में भाग लें और इस सेशन के जरिए प्रभु के चमत्कार को अपने जीवन में देखें। प्रभु चमत्कार करेंगे, इस विश्वास के साथ आएं। आपके बंधन तोड़े जाएंगे, हमें छुटकारा मिलेगा। पवित्र आत्मा हमें जरूर जयवंत करेंगे। इस आशा के साथ और विश्वास के साथ हम चेन्नई से मुंबई आ रहे हैं। मुंबई और उसके आसपास रहने वाले आप अवश्य आएं और इन मीटिंगों में भाग लें, प्रभु की आशीषों को पाएं। मीटिंग का वेन्यू आप सभी जानते ही होंगे, मॉर्निंग स्टार स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। अगर इस विषय में आप अधिक जानकारी चाहते हैं, नीचे जो नंबर आपको नजर आ रहा है उस पर आप कॉल करें या व्हाट्सएप करें। आपको तमाम अन्य जानकारियां दी जाएंगी। आपके लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं, विश्वास के साथ प्रभु के सानिध्य में आपके लिए विनती करना चाहते हैं। इसलिए आप भी आएं, विश्वास के साथ आएं। प्रभु इन मीटिंगों के जरिए अपने आश्चर्य कर्मों को करेंगे, इस आशा के साथ आएं। मिलकर हम प्रभु के सानिध्य का अनुभव करेंगे, उनकी आराधना करेंगे। हो सके तो अपने मित्रों को भी साथ लाएं। याद रखिएगा, सितंबर 24 शाम 5 बजे, मॉर्निंग स्टार स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। आप अवश्य आएं। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे, उनके चमत्कारों को देखेंगे। आ रहे हैं ना? कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन,